हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसा स्टूडेंट जो खासकर जामिल इस्लाम में बीपीटी यानी बैचलर इन फिजियोथेरेपी में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जामिया की ओर से सारे स्टूडेंट को जानना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। आपको सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे JMI COE। सर्च करते ही इस तरीके का आइकन दिखेगा, देन आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। और उससे पहले थोड़ा सा बीपीटी को लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे। देखिए, ऑब्वियसली ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेरी होगा एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम का। तो फॉर्म होपफुली विद इन मार्च के मंथ में आपके पूरी चांस है आपके फॉर्म आ जाएंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम वही इनके मई में होते हैं, तो आपका भी उसी हिसाब से हो जाएगा। मे बी कुछ स्टूडेंट्स का इसमें होगा कि सर और डेट एक्सटेंड हो गई, मे बी जून, तो ये इसका चांस बहुत कम है। आप उसी हिसाब से आप अपना तैयारी करते रहिए। रहा सवाल उससे पहले थोड़ा सा, अगर फॉर्म आएंगे तो आपको इस वाले सेक्शन में यानी एडमिशन का जो सेक्शन दिख रहा है इस वाले सेक्शन में दिख जाएगा। अभी आपका फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म आपका मार्च में आएगा, एडमिशन वाले सेक्शन में दिख जाएगा। और रहा सवाल कि आपको पता कैसे चलेगा, तो आप सिंपली एक ही बार सारे कोर्स का फॉर्म आता है तो आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा। ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप नोटिस करेगा ये रहा। लेकिन यहाँ पे इनका दो चीज़ है, एक सिलेबस का आइकन और दूसरा प्रोस्पेक्टस, तो ये दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम सिलेबस ही दिखा देते हैं, इससे पहले के बाकी इन्फॉर्मेशन दें, सिलेबस दिखाते हैं। जैसे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस पे क्लिक करेंगे, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि किस तरीके से देखना है आपको। यहाँ से बैचलर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से बीपीटी आपका कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर B25 है, और यहाँ पे जो कैप्चा है आप वो टाइप कर देंगे। जैसे ही जब टाइप करेंगे उस सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। हालांकि मैंने B26 कर लिया, B25 पे करना है भी है, ये रहा। और मैंने फिर से सर्च बार पे तो देखिए बीपीटी शो कर रहा है, और हम इसको व्यू वाले बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं बस, हाँ, यहाँ पे ये है कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है जो भी स्टूडेंट जेई मेन हो गया, या बल्कि जेई मेन नहीं बल्कि नीट के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो आराम से निकाल सकते हैं इस एंट्रेंस को। तो अब इसमें एक क्वेरी होगा, सर ये 21 का सिलेबस है। आप बिल्कुल भी मत जाएं, इनका सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। जो सिलेबस 21 में था वही 22 में हुआ है और वही 23 में रहेगा। बस आप तैयारी बेस्ट तरीके से तैयारी करने का एक ही तरीका होगा, आप इसके 3 से 4 ईयर का पेपर का सोल्व कर लीजिए, उससे आइडिया लग जाए कि हाँ भी पेपर किस टाइप का पूछ रहा है। क्योंकि हर कोई, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हर कोई पढ़ता है, आप भी पढ़ रहे हैं, जो जो एंट्रेंस नहीं भी देगा वो भी पढ़ेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भी निकाल ले, मतलब साफ है कि आपको जामिया का पेपर आपको देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बीपीटी एंट्रेंस बेस्ड ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिलेबस बेसिक फॉर दी क्लास 11th-12th, यानी कि 11-12 के सिलेबस के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट रहेगा, जिसमें ये टोटल कितने 10 पेज में है ये PDF, और ये सारे चैप्टर्स जो आपसे पूछे जाएंगे, आप इसी हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए पहले फिजिक्स था, अब केमिस्ट्री आ गया, ये सारे आप केमिस्ट्री के बाद फिर लास्ट में बायोलॉजी होगा, ये रहा बायोलॉजी का सर चैप्टर। तो ये आप इस हिसाब से देख लीजिएगा, मतलब तैयारी कर लीजिएगा, बात साफ है। और आपको कुछ नहीं करना, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना है, MCQ सबसे ज़्यादा लगाना है, तो आपका आराम से हो जाएगा इसमें। अब हम उससे पहले थोड़ा सा और भी इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि आप इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे तो एक कॉमन सा क्वेरी होगा अभी भी कि क्या जामिया का बाकी कोर्स जो है ये जामिया CUT में शामिल होगा या नहीं। तो उसको लेकर ऑफिशियली फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप, मेरा सजेशन ये होगा जामिया के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि इसमें इस बार थोड़ा सस्पेंस है कि हो सकता है जाए भी या नहीं भी जाए, पर ये आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में ही पता चलेगा। क्योंकि इन्होंने ज़रूर कहा है, और इनका एक लाइक कमेटी भी बनाया गया था, बट अभी तक कमेटी का रिपोर्ट आया नहीं है, अभी तक कोई वैसा अपडेट नहीं दिया गया। और हालांकि कमेटी जो है एंड ऑफ दिसंबर बना था, और कहना था कि जनवरी के मंथ में अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी देखा जाए तो जनवरी एंड होने को है और इनका कोई अपडेट नहीं है। तो इससे आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके चांस कम है कि CUT में जाए, बट अगर जाएंगे भी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये कब पता चलेगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में। लेकिन याद रखें कि जामिया का सिर्फ कुछ कोर्स ऐसे हैं, 10 कोर्स ऐसे हैं जो CUT में गए हैं, और वो इस बार भी जाएंगे। बाकी कोर्स को लेकर सवाल है तो उसका भी आपको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर्म फिल करने का जो इनका जो चार्जेज है, आप बीपीटी का अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 700 रुपीज़ आपका चार्ज लगेंगे फॉर्म फिल करने का, आई थिंक इतना ही है। और बाकी सबसे पहले तो फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट भी एक्सपेक्टेड मैंने बता दिया, कब आएगा आपका, जून, मई में बल्कि हो जाता है, जून तो नहीं जा पाएंगे वरना और सेमेस्टर लेट हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन रहेगा एडमिट कार्ड को लेकर सवाल, तो एडमिट कार्ड जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आपके आ जाएंगे।
और उसी हिसाब से फिर आपको मुझे लगता है तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो नुकसान अल्टीमेटली आपका ही होगा। और अब हम आपके ये रहा आपका बीपीटी का सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंस का ये पार्ट है। बीपीटी में देख सकते हैं B25 टोटल जो है, यानी कि ऑलमोस्ट समझिए 5 ईयर लग जाएंगे, 4.5 ईयर का मतलब 4.5 साल लगेंगे आपको कंप्लीट करने में। और इसमें टोटल सीट जो 40 सीट्स है। ईयरली पेमेंट कितने देख लीजिए। और इसके अलावा ये सारे है बस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है, जामे में रिजर्वेशन है, तो उसको लेकर आपको अगर पेमेंट की रिजर्वेशन की बात करें तो 30% जो मुस्लिम स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन है, 10% मुस्लिम वुमेन के लिए और 10% मुस्लिम ओबीसी के लिए। और बाकी जो 50% है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, और उस जनरल में कोई भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बट जनरल कैटेगरी होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जिनका डिसेबिलिटीज हो, इंटरनल स्टूडेंट्स, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा और स्टैंडिंग प्लेयर को भी एनसीसी एनएसएस का अगर सर्टिफिकेट है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है और मिलेगा। बाकी एडमिट कार्ड को लेकर मैंने बता दिया। एंट्रेंस टेस्ट का इसका जो सेंटर है वो दिल्ली में ही रहेगा। आप रीजनल सेंटर के में भी अगर चॉइस में है तो नहीं, इनका सेंटर दिल्ली में ही रहता है। बस कुछ ही ऐसे कोर्स है जिनका सेंटर रीजनल मिलता है, वरना वो भी नहीं। और बाकी रहा सवाल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो वो मैं आपको भी बता देता हूँ। वो इफ फाइनल होगा और उसके बाद सिंपल देखिए कोर्स। हाँ, अब ये है कि जिनको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, डायरेक्ट वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, वरना आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ रहने वाला होगा। बाकी अब हम आपको थोड़ा सा उस कोर्स से रिलेटेड बता देते हैं। आपका ये रहा बीपीटी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका 12th में एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये आपका सब्जेक्ट्स होना चाहिए। इन सब में मेंशन किया, मतलब एटलीस्ट आपका पीसीबी तो होना ही चाहिए। जहाँ कहीं से भी इंटरमीडिएट, और इससे पता चलता है कि अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट, हाँ उस हिसाब से हो जाता है, आप डोंट वरी। देखिए आपका 12 सिंपली होना चाहिए और साइंस में बैकग्राउंड से होना चाहिए। मगर हाँ ये कि वहाँ पे पीसीबी में एटलीस्ट जो है 50 मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड 12th साइंस भी हो या बायोलॉजी भी हो, तो आप दोनों एलिजिबल है। ये नहीं कि मतलब सिर्फ बायोलॉजी वाले ही, ऐसा नहीं। यहाँ पे इंटरमीडिएट का है तो यानी 12th, या फिर एग्जामिनेशन जो कि 10+2 का हो विद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एटलीस्ट 50%, तो उस हिसाब से आप एलिजिबल हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर के लिए मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिएगा, और आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। बेस्ट तरीके से तैयारी करने के लिए सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर 3-4 साल का एक्सेस कर लीजिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए पेपर का, और उस हिसाब से आप गूगल के थ्रू ऑनलाइन सोर्सेज का जरूर यूज़ करिएगा, उस टाइप के एमसीक्यू का। और बाकी ये है कि जो भी स्टूडेंट नीट जेईई मेन का अगर तैयारी किया होगा तो वो स्टूडेंट्स आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं, बहुत ज़्यादा ईवी नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ उनके अपने ही वेटेज होते हैं। थैंक यू।